हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरबी मैथमेटिक्स क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें सेकंड पेपर हैं कैलकुलस का, जिसमें फर्स्ट बुक्स कैलकुलस की फर्स्ट बुक्स हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस की में से फर्स्ट चैप्टर हैं पोलर इक्वेशन, जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और कुछ टॉपिक भी पढ़ लिए हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पोलर कोई भी कर्व दिया होता था, उस कर्व की टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल किस प्रकार से फाइंड करते हैं और किस प्रकार से उसको दर्शाते हैं, वो भी हमने इसका प्रूफ भी इसमें हमको सोल्व किया था। इसके बाद अब हम हमारा नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हम कोई भी पोलर कर्व होगी, उस पोलर कर्व की दूरवे से पोलर कर्व होगा, उस पोलर कर्व की टेंजेंट होगी ना, उस टेंजेंट पर दूरवे से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई हम इसमें फाइंड करेंगे। ओके, यानी उसका हम प्रूफ देखेंगे सबसे पहले और उसके बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो मैं आपको इसका प्रूफ क्यों करा रहा हूँ, मैं आपको इसका सीधा ही आपको इसमें फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, और बट मैं आपको इसका प्रूफ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वाला इसका प्रूफ भी कभी एग्जाम में आपको सीधा पूछ लिया जाता है कि इसका आपको प्रूफ बताओ। तो आप इसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसलिए मैं आपको इसको भी प्रूफ बताता हूँ कि इसको दूरवे से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लेंथ ऑफ इस क्या पर परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल या दूरवे से टू द टेंजेंट, पोल टू द टेंजेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, एक कर्व होगा। मान लिया ये वाला मेरे पास में कर्व है, ये क्या है, कर्व है, कोई भी कर्व है। इस कर्व में क्या है, ये वाली एक इनिशियल लाइन है, आरंभिक रेखा है। यहाँ पर ये इसका क्या पोल है ध्रुव, और यहाँ पर ये वाला क्या पॉइंट पी है, आर एंड थीटा, यानी ये कर्व किसमें, आर और थीटा में हमको दिया हुआ है, यानी आर और थीटा मतलब पोलर कर्व है। ओके, तो अब हम इसमें क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, इसमें लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लंब की लंबाई फाइंड करनी है। कहाँ से, पोल टू द टेंजेंट, यानी टेंजेंट पर पोल से डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें टेंजेंट कौन सी होती है, यानी इसमें इस कर्व की टेंजेंट क्या है, यानी इससे स्पर्श होकर जाने वाली रेखा वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। ओके, पोलर टेंजेंट कहलाती है। तो ये इसकी क्या है, पोलर टेंजेंट। अब मुझे क्या करना है, इसमें ये क्या है, पोलर टेंजेंट। अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है कि पोल ध्रुव से इस ये रेखा है ना, स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट, इस पोलर टेंजेंट पर डाले गए लंब, यानी इस पोल से इस स्पर्श रेखा पर मुझे लंब डालना है। तो मैंने ये लो यहाँ से इसको इस पर मैंने इसको लंब डाल दिया। 1 मिनट, ये इसमें ऐसे बनाते हैं हम इसको। ये कोई कर्व है मेरे पास में, इसमें ये टेंजेंट है और ये क्या इनिशियल लाइन है। ओके, ये क्या है, पॉइंट पी, आर एंड थीटा, और ये इसकी इनिशियल लाइन वो पोल है, एंड ये क्या उनसे ध्रुवांतर रहेगा या फिर पोलर लाइन। ये क्या पोलर लाइन आर मान लिया, ये आर, और ये वाला बीच में कौन इसका थीटा है। ओके, अब उनको, और ये वाला कौन क्या है इसमें, फाइव, ये कौन क्या है, फाइव। हमने देखा थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखा था हमने कि टेंजेंट लाइन एंड पोलर लाइन के बीच में जो भी कोण होता है ना, उस कोण को क्या कहते हैं, टेन फाइव से दर्शाते हैं। ओके, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। ओके, तो ये क्या है, टेन फाइव होगा, ये वाला फाइव है। अब मुझे इसमें क्या करना है, पोल से इस टेंजेंट पर डाले गए लंब की नंबर, तो इससे मैं यहाँ पर इसको लंब डाल देता हूँ। ओके, ये इसमें मैंने इस पोल से यहाँ पर इसमें लंब डाल दिया। ओके, ये लो लंब, यानी ये वाला कोण कितना, 90 डिग्री है, इसको मैं मान लिया मैंने एक कोण है। ओके, अब हम इसमें मुझे यानी क्या फाइंड करनी है, ओके। अब आप कहोगे कि सर क्या आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, तो आप इस लाइन को क्या कहते थे, पोलर सब टेंजेंट कहते थे। बट मैंने आपको उसमें क्या था, इसमें नॉर्मल में बना रहा था इसको, है ना, जो भी टेंजेंट होती ना, उस टेंजेंट को मैं सीधा ही इसको यहाँ से एक लाइन गुजारता, जो उससे यहाँ पर टच होती है, यानी यहाँ से प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे इंटरसेक्शन करती है ना, तो वो वाली यानी ओ से यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ तक उसको क्या बोलते थे हम, पोलर सब टेंजेंट बोलते। बट इसमें यहाँ पर क्या है, ओ से इस टेंजेंट पर मैंने लंब डाला, तो इसमें यह क्या हो गई, ओ ए
पोलर लाइन हो गई। यानी इसमें क्या है, दूर से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबवत ये हो गई, ओ ए हो गई। ओके, अब इसमें क्या है, ये ओ ए हो गई और हमको फाइंड किया करनी ओ एक फाइंड करनी और ओ पी हमारे पास में, ओ पी कितनी है आर है एंड इसमें इनिशियल लाइन एंड दूरांतर रेखा या फिर पोलर लाइन के बीच में कोण थीटा है एंड स्पर्श टेंजेंट एंड पोलर लाइन के बीच में कोण फाई है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं इसमें, पोलर यानी ओ ए फाइंड करते हैं। तो ओ ए फाइंड करने से ओ किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो ये वाला त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये वाला एक इसमें इस त्रिभुज में यानी 1 2 3 त्रिभुज है, 3 भुजाएं, तो इसमें ये कोण क्या है, समकोण है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब हम इसमें फाइंड क्या करनी है, ओ ए फाइंड करनी है। ओ ए फाइंड करनी है, हमारे पास क्या है, ओ पी है। यानी ओ ए एंड ओ पी में हम रिलेशन लिख देते हैं। ओ ए और ओ पी में क्या रिलेशन होता है, ओ ए क्या है, यहाँ पर इसमें हमको कौन से दिया, ये वाला कोण फाई है हमारे पास में। ये कोण, ये हम आप मान लो कि इसको भी आप इसको मान सकते हैं, बट ये थीटा केवल कितना है, ये वाला एक कोण है, बट ये पूरा कोण नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं फाई। तो ये पूरा कोण है इसमें एंगल का। तो इसके और ये वाली, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो ये क्या होगी, लंब एंड लंब के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, ये लंब हो गई, लंब हो गई ये, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये आधार और ये वाली कर्ण हो गई। ओके, अब लंब और आधार में क्या संबंध होता है, दाल बटा कर्कश से देखो, लंब और कर्ण में क्या होते हैं, साइन थीटा, यानी साइन का इसका रिलेशन होता है। यदि मैं इस दोनों को साइन में लिखता हूँ ना, तो मुझे ये वाली मुझे पता है और ये वाली मैं फाइंड कर दूँगा, और फाई भी मुझे पता है, तो मुझे केवल इसमें ओ ही बच जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं साइन क्या कोण है इसमें, फाई, साइन फाई मुझे आर और थीटा, तो मुझे आर और ये फाई मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको यानी इसमें मुझे क्या दिया, थीटा दिया। फिर हम इस थीटा दिया हुआ है हमको, थीटा क्या है, गिवन है, बट हमको इसमें क्या चाहिए, इसको साइन फाई को हम थीटा में चेंज कर रहे हैं। कैसे, टेन फाई बराबर में क्या होता है, आर रूट ऑफ, मतलब टेन फाई बराबर में क्या होता है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर, डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। ओके, तो हम साइन फाई को टेन में चेंज करेंगे, फिर टेन में चेंज करके आर और थीटा में इसको लिख देंगे, इसलिए हम साइन फाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लंब क्या है, ओ है, लंब बटा कर्ण क्या है, ओ पी, ओके, लंब बटा कर्ण आ गया, ओ पी। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, ओ पी साइन फाई इज इक्वल टू ओ ए, ओ पी क्या है, आर, तो आर ओ ए इज इक्वल टू आर साइन फाई आ गया, यानी ओ ए क्या है, यहाँ पर दूर से स्पर्शी पर डाले गए लंब की नंबर, ये ओ ए हमें फाइंड करें। अब हमको इसमें हमारे पास इक्वेशन में क्या नहीं है, इसमें फाई नहीं दिया हुआ है, तो हम इस फाई को मुझे चेंज करना है, आर थीटा में चेंज करना है। तो आर थीटा में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी साइन फाई को मैं किस में चेंज करूँगा, टेन में चेंज करूँगा। तो साइन को टेन में चेंज करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ओ ए इज इक्वल टू आर, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोसेक फाई, एंड 1 में कोसेक फाई साइन फाई हो गई। फिर इसमें क्या 1 प्लस में कोट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई आ गया। ओके, एंड कोसेक फाई इज इक्वल कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक फाई की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ, तो ओ ए इज इक्वल टू आर की जगह आर, एंड कोसेक फाई की जगह रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर फाई, एंड फिर फाई है तो कोट स्क्वायर फाई। अब मुझे इसमें कोड में आ गया, अब इस कोड को मुझे टेन में चेंज करना है, तो क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू आर अपन में रूट ऑफ 1 प्लस में, एंड ये क्या है 10, यहाँ पर मैंने लिखा था 10 फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपन में डी आर होता है। तो इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, कोट फाई। तो कोट फाई क्या है, इसमें 1 अपन में आर एंड डी थीटा अपन डी आर अपन में डी थीटा का इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, ये है, यानी इसमें 10 है तो इसमें कोट स्क्वायर है, तो मैंने इसको पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज सकते हो कि मुझे यहाँ पर उसका इस क्वेश्चन में या फिर उस टॉपिक में मुझे डाउट है, तो मैं आपको उस डाउट को अगले वीडियो लेक्चर में आपको या फिर आप अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसका डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी उस क्वेश्चन का आप मुझे भेज सकते हो। ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास में
आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। ओ ए को मैं यहाँ दूर से स्पर्श ओ ए को मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। माना ये कि मेरे पास में पी है, तो इसकी जगह मैं पी लिख सकता हूँ। तो पी इज इक्वल टू आर अपॉन में पी की जगह पी इज इक्वल टू आर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसके बाद में मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ, इसको आगे यहाँ से करता हूँ। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसको आपको पता चल सके कि ये वाले कहाँ से किस प्रकार से इसमें हमने सूत्र लगाया है और कौन सी इसमें लाइन होती है, ये वाली वेरीफाई कर। इसमें इसको मैं एक बार रब करता हूँ, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, या फिर आप इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा से देख कर इसको आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम उल्टा करता हूँ, यानी इसको भी उल्टा इसको भी उल्टा, यानी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आर की जगह आर। अब दोनों तरफ मैं क्या कर दूँगा, होल स्क्वायर कर दूँगा। इसकी तरफ भी दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करना है। 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में आर 1 अपॉन आर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी आर का आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मैं इसके नीचे यानी इसका सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में इसकी जगह 1 अपॉन में इसको मैं स्क्वायर खोल लेता हूँ, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर एंड डी आर अपॉन में डी थीटा का भी होल स्क्वायर क्रॉस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं और सोल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर एंड प्लस में 1 अपॉन में आर की पावर 4 एंड डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या है, दूरवृत्त से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, पोल टू द टेंजेंट। तो ये वाला 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन आर की पावर 4 और कोष्टक में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि आपको इसमें कुछ थोड़ा समझ में आया है तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और इसमें क्या है, अब इसमें ये वाला रिजल्ट है। आप इसको अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि पोलर टेंजेंट पोलर नॉर्मल केवल, उसमें क्या मैंने आपको सीधा याद रखना बोला था, क्या हो जाएगा, टेंजेंट तो आर सेक फाई, सब टेंजेंट आर कोट फाई यानी आर टेन फाई। तो ये वाला आर आपको इसमें यूज़ कर लेना, यानी वो वाला ही आपको 10 में यानी साइन कोस 10 में आपको ध्यान याद रखना। क्यों, क्योंकि आप उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती। बट इसमें आप यदि आप इसमें भी क्या था हमारे पास में पी ओ ए इज इक्वल टू आर साइन फाई, इसकी जगह में यहाँ पर पी माना था, तो इसकी जगह मैं पी ले सकता हूँ यहाँ से। एक मिनट, ये पी है यहाँ पर और ये यहाँ पर भी पी एंड यहाँ पर भी पी और ये भी पी। यानी P बराबर में क्या है, दूरवृत्त से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। इतना भी आप याद रख सकते हो कि यानी P इज इक्वल दूरवृत्त से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P अपॉन P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये वाला होती है। बट आपको इसमें यदि आप आर साइन फाई इसको यदि आप आर थीटा में यानी इसको आप थीटा में चेंज करोगे ना, तो आपको ये वाले कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए आप सीधा इसमें क्या करो, आपको सीधा ये वाला सूत्र याद रहेगा। दूरवृत्त से कभी आपको पूछ लिया जाए कि दूरवृत्त से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो, तो आप सीधा इसको फॉर्मूला पुट करो, क्या होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 टी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं, कैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर इसको आर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर आर की पावर 4 हो रहा है। ओके, ये आर की पावर 4 नीचे टू डी आर अपॉन डी थीटा
का होल स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर इक्वेशन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पोलर इक्वेशन जो मतलब आपके एग्ज़ाम में श्योर आपको आती हैं, जो कि 5 या फिर 10 नंबर की आपको ये वाली पोलर इक्वेशन पर आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूरी मिलेगा। इसलिए पोलर इक्वेशन वाला आप कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ओके, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फाइंड करते हैं पोलर इक्वेशन। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, पेडल इक्वेशन, क्या पदिक समीकरण। अब आपको यदि एग्जाम में पदिक समीकरण होती है, पेडल इक्वेशन क्या होती है, ए रिलेशन इन पी एंड आर। जब किसी पी एंड आर में रिलेशन हो, ए रिलेशन इन पी एंड आर इज नाउ एज ए पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। इनमें क्या है कि किसी कर्व के पी तथा आर में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। यानी पदिक आपको मैं यदि सरल भाषा में कहूँ तो पदिक समीकरण क्या होती हैं कि यदि किसी समीकरण में यदि किसी कर्व में पी एंड आर आता है ना, तो यदि किसी कर्व में पी एंड आर उपलब्ध होता है तो उस कर्व की समीकरण को क्या कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। किसी भी वक्र होगा, उस वक्र में पी तथा आर में कोई भी समीकरण व्यक्त होगी ना, पी तथा आर में कोई भी समीकरण होगी ना, उस समीकरण को क्या कहते हैं, पेडल इक्वेशन कहते हैं। पेडल इक्वेशन भी कितने 2 टाइप की होती है, मतलब 2 रूप में होती है, 2 फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म में क्या है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन आर एंड थीटा, यानी पोलर फॉर्म आर एंड थीटा। पोलर फॉर्म मतलब आर थीटा में, यानी जब वक्र की इक्वेशन है ना, जब आर थीटा में या फिर पोलर ध्रुवीय रूप में हो तब उसकी पेडल इक्वेशन। और दूसरी when the equation of the curve is in कार्टेशियन फॉर्म, जब वक्र की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्तीय निर्देशांक यानी कार्तीय रूप में हो, तब इसकी इक्वेशन यानी पेडल इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी। और जब इसकी पोलर इक्वेशन में हो तब इसकी पेडल इक्वेशन क्या होगी। ये इन दोनों को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसमें आपको क्या ये यानी आपके एग्जाम में ये वाला इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपका 100% आता है। यानी इस पेडल इक्वेशन पर आप नोट करके लिख लीजिए कि आपका पेडल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो इस पेडल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसमें आपको केवल कितना याद है, मैं आपको इसका एक बार सीधा ही इसमें आपको सूत्र यानी सीधा ही इसका आपको फॉर्मूला बता दूंगा। उस फॉर्मूले के बेस पर ही आपका इसका क्वेश्चन आएगा। ओके, इसमें आपको प्रूफ नहीं पूछेगा। तो इसमें क्या सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म। जब कर्व की इक्वेशन क्या है, पोलर फॉर्म है या फिर ध्रुवीय रूप में। मान ली मैंने कोई भी कर्व है जो किसमें रूप में आर थीटा यानी पोलर फॉर्म है। ओके, तो इसमें यदि आर थीटा में एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक पोलर फॉर्म में इक्वेशन है। तो इसमें पोलर फॉर्म इक्वेशन है, तो इसकी पोलर इक्वेशन क्या होगी, पोलर इक्वेशन होगी तो 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर प्लस में 1 आर इक्वल 4 डी आर में डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, पेडल इक्वेशन होगी। किसमें, ध्रुवीय रूप में, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में तो आपको यदि कोई भी इक्वेशन यदि आपके पोलर फॉर्म में है तो आप उसको पेडल इक्वेशन इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या होगी कि सर ये तो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका कि ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, वही इसमें यही आता था। यानी ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई एंड इसमें यदि कोई भी वक्र की समीकरण पोलर फॉर्म में है तो उसकी पेडल इक्वेशन दोनों ही सेम होती है। आपको ये वाला ध्यान में रखना है कि ध्रुव से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई एंड ध्रुवीय रूप में पेडल इक्वेशन जो कि दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी क्या होगी, 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर प्लस 1 आर की पावर 4 डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर। ये वाला आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको क्वेश्चन बनता है, या इस पर बनेगा या फिर इस पर बनेगा। आप नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पर और यानी कार्टेशियन या फिर पोलर में आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो पोलर फॉर्म में इसकी पेडल इक्वेशन क्या होगी, 1 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर स्क्वायर प्लस 1 आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इसमें व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म।
ओके, तो इसमें क्या हमसे एफ कोई भी कर्व है, ये कर्व किसमें है, कार्टेशियन कर्व है, तो यानी एक्स वाई मतलब कार्टेशियन है, एक्स वाई इक्वल टू 0, ये कोई एक क्वाड्रेंट यानी कर्व है, तो इसमें क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है, ये होता है, ये तो आपको पता ही है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है। अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, मैं मान लिया इस ये वाली कर्व एक इक्वेशन है, ये किसमें एक्स वाई में, यानी एक पॉइंट मान लिया मैंने कार्टेशियन में, क्या पॉइंट माना एक्स वाई पर एक एक्स वाई एक्स कॉमा वाई पर एक स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एंड एक्स कॉमा वाई पर एक्स कॉमा वाई पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम कोष्टक में वाई माइनस में वाई वन होती है, तो इसमें क्या हो जाएगी एक्स माइनस में एक्स वन एक्स वन की जगह क्या है एक्स है यहाँ पर इज इक्वल टू एम क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें क्या हो गई एम क्या डी वाई बाई डी एक्स हो गई, ओके एम डी वाई बाई डी एक्स हो गई, ओके। इसके बाद में क्या हमारा अगला, इसके बाद में हमारा वाई इनको एम क्या लिख दिया, एम के बाद में वाई माइनस में वाई वन की जगह क्या वाई है, तो वाई, यानी ये हमारे क्या है स्पर्श रेखा, कहाँ पर एक्स कॉमा वाई की स्पर्श रेखा, यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स कॉमा वाई की स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा क्या आ गई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस में वाई वन, ये स्पर्श रेखा आ गई। अब इसमें स्पर्श रेखा है, अब मैं इसमें 0 0 यानी इससे दूरवे से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई मैं इसको फाइंड करता हूँ, यानी दूरवे से मतलब दूरवे का मतलब पोल से मैं इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करता हूँ, तो क्या होगा लंब की लंबाई क्या होगी इसमें, यानी उसको हम क्या कहते हैं पैडल, यानी इक्वेशन पैडल फॉर्म में कहते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ पर एक चित्र बनाकर आपको समझाया कि टेंजेंट लाइन होती है, उस टेंजेंट लाइन की पोल से उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाले गए लंब की लंबाई होती है, वही क्या होती है उसमें पैडल, यानी उसमें दूरवे से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। तो मैं अब इसमें क्या करता हूँ, यानी उसी प्रकार से इसमें 0,0 से यानी केंद्र से पोल से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, यानी पोल क्या है 0,0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P इक्वल टू C अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर, ये हमारा आपका फॉर्मूला होता है, ओके। ये वाला अगर इसमें यदि आपकी कोई भी इक्वेशन, जैसे ये क्या इक्वेशन, ये क्या है स्पर्श रेखा, मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा मान लेता हूँ Ax यानी A1x प्लस में A2y प्लस में C, ये मेरे पास कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा A1x प्लस में A2y प्लस में C के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो इसकी यानी इस दूरवे से स्पर्श रेखा है, दूरवे से 0,0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी मेरे पास में P इज इक्वल टू C, यानी इसमें से जो भी x एंड y यानी कॉन्स्टेंट टर्म होगी ना वो ऊपर लिख देंगे, इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म होगी इस अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट होगा, उस x का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस में y का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर का रूट होगा, जो ये हमारे क्या है स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की, स्पर्श रेखा पर दूरवे से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ओके। तो ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास इसमें स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन क्या है, ये वाली टेंजेंट लाइन, इसमें ये वाला x एंड ये वाला y, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, कैसे x, y से मैंने इसमें स्पर्श रेखा मानी, स्पर्श रेखा मैंने डाली, तो x एंड y यहाँ पर कांस्टेंट हैं और वेरिएबल कौन से कैपिटल X एंड कैपिटल Y यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, तो इसमें क्या इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x माइनस में x एंड इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में dy बाई dx y एंड इसको इधर आएगा प्लस में dy बाई dx y इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास में क्या है टेंजेंट लाइन है, ओके। अब मैं इस पर 0,0 से इस पर मैं लंब डालता हूँ, तो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी P इज इक्वल टू, इसमें अब कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी, इसमें ये x कैपिटल X वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो कॉन्स्टेबल कौन सी ये और ये वाले मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा dy बाई dx इंटू में y dy बाई dx और माइनस में x,
पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स, ये क्या होगा कॉन्स्टेंट होगी अपॉन में क्या है एक्स के गुणांक एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ये क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में वाई के कोफिशिएंट क्या है इसमें डी वाई बाई डी एक्स यानी माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा। यानी ये आपका क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, यदि आपकी कोई भी कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है ना और आपको पूछ लिया यानी आपको पूछा जाए कि आपको इसकी आपको यानी पेडल इक्वेशन की फॉर्म में यानी इसकी पेडल इक्वेशन ज्ञात करो या फिर इसकी दूरवे से स्पर्श रेखा पर ढाले गए लंब की लंबाई फाइंड करनी है, तो आपको इसको पेडल इक्वेशन या फिर तो आपको इस प्रकार से आपको इसमें फाइंड करना है। इसको मैं एक बार वापस नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पेडल इक्वेशन है। ओके, और ये फर्स्ट है हमारे पास में, फर्स्ट हमने प्रूफ की थी वो हमारे क्या है कार्टेशियन यानी पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी जाए हमें को, तो उस इक्वेशन की पेडल इक्वेशन है। एंड दूसरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी इक्वेशन दी जाए उस इक्वेशन की पोलर इक्वेशन ये वाली होगी। तो अब आपको ध्यान यानी याद कौन कौन सी आपको याद रखनी, तो आपको केवल एक में यदि आपका ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है एंड दूसरा ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। और ये मैंने आपको प्रूफ करवाया था ना इसमें से वो आप याद रख सकते हो, बट यदि आप इसको याद रखते हो और आप इसको प्रूफ याद रखते हो तो आपको अच्छा, इसके लिए आपको अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रूफ भी याद रखते हो तो कभी आप इस ये वाली इक्वेशन भूल जाओ तो भी आप इसको प्रूफ से वापस इसको इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो और प्रूफ से आप इसको प्रूफ याद रखते हो तो आपको ये वाला भी लास्ट में जो भी आंसर आएगा या फिर लास्ट में जो भी ये वाला पेडल इक्वेशन है कार्टेशियन में, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि मैं आपको जितना प्रूफ करा रहा हूँ इसमें से मैंने इसको डायरेक्ट कराया। इसको डायरेक्ट क्यों कराया? क्योंकि इसकी इक्वेशन को मैंने लास्ट टॉपिक में मैंने इसकी फाइंड कर दी। ओके, इसको मैंने फाइंड क्यों किया? क्योंकि इसमें लास्ट टॉपिक में इसको किसी लास्ट टॉपिक में ये वाला नहीं आया, इसलिए मैंने इसको भी इसमें प्रूव करवा दिया। ओके, तो ये और ये दोनों का मैंने आपको प्रूव करवा दिया है। तो इसका प्रूफ तो आपको याद रखना ही है, इस जब भी पोलर फॉर्म में हो इक्वेशन इसका प्रूफ आपको ध्यान में रखना है। इसका आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो बट नहीं रख सकते हो, बट आपको इसमें केवल यही ध्यान में रखना है कि इसमें यानी कोई भी स्पर्श रेखा होगी ना उस स्पर्श रेखा से 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, यानी ये वाला आपका फॉर्मूला आपकी बुक्स है ना, उस बुक्स के आगे यानी फर्स्ट बुक्स खोलते ही आपके 2-3 पेज के बाद में आपके वहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं। उस फॉर्मूले को आप याद कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम हमारा अगला टॉपिक या फिर हम आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे उन सभी फार्मूला का यूज़ हमारे नेक्स्ट टॉपिक में होगा। इसलिए आगे जितने भी फार्मूले हैं वो आप उस फार्मूले को आप एक बार इसको 1-2 बार आप पढ़िए। यदि आपकी बुक्स के आगे इस वो वाले फार्मूले नहीं है तो आप उसको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपके उस फार्मूले को टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज दूंगा, जिससे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपके इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो आज की क्लास हमारे यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आप बताइए कि मेरी क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।